सबको मेरा नमस्कार। आज हम आपको ये बताएंगे कि एक फॉर्म नंबर 6 या फॉर्म नंबर 8 या कोई भी फॉर्म जो आप वोटर सर्विस पोर्टल से या वोटर हेल्पलाइन ऐप से सबमिट करते हैं, चाहे वो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का हो या शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस का हो, करेक्शन हो। ओके, तो उसको ट्रैक कैसे करना है? तो ट्रैक करने का तो हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये क्वेरीज आ रही थी कि उसका जो वर्क फ्लो में जो स्टेटस है, उसके स्टेटस और स्टेट का क्या मतलब है, क्या एक्शन लेना है वोटर को। तो इतनी क्वेरीज आ रही थी, तो हमने सोचा कि एक वीडियो ही बना देते हैं, और सो दैट सबके लिए इजी हो जाएगा और अवेयरनेस भी हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक एप्लीकेशन नंबर मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि EPIC जनरेटेड, लास्ट उसका ग्रीन जो दिख रहा है स्टेटस, EPIC जनरेटेड दिख रहा है। ये वेबसाइट पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। मैं एक एक करके आपको अलग अलग स्टेटस दिखाऊंगा, और मैं आपको मोबाइल पे कैसे ट्रैक करना है वो भी एक चीज़ दिखा दूंगा कि वहाँ पे कैसे स्टेटस दिखते हैं। इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक EPIC जनरेटेड दिख रहा है, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर 6 के केस में होता है जब EPIC जनरेटेड दिखता है, मतलब फॉर्म नंबर 6 आपने फ्रेश एप्लीकेशन अपलोड करा है, और ये EPIC जनरेटेड मतलब कि आपका वोटर ID कार्ड नंबर है। ओके, एंड ये एक्सेप्टेड हो गया है। जब ये एक्सेप्ट होता है फॉर्म, तभी वो EPIC जनरेट होता है। एंड देन ये जो लास्ट डेट है, ये आपका है कि फिजिकल वोटर ID कार्ड जो है आपका घर पे फिजिकली कब पहुंचेगा। तो ये अभी वो पेंडिंग है। ये कुछ टाइम बाद अपने आप यहाँ पे दिखेगा कि प्रिंटिंग हो रही है, और डिस्पैचिंग भी सब कुछ यहाँ दिखेगा। इंडिया पोस्ट इसको डिस्पैच करता है, तो वो भी उसका भी वे आपको AWB ट्रैकिंग नंबर आपको इंडिया पोस्ट का यहाँ पे मिल जाएगा। अब ध्यान इसमें क्या रखना है, यहाँ पे 3 स्टेट्स और हैं सबमिटेड, मतलब जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब आता है। BLO अपॉइंटेड मतलब बूथ लेवल ऑफिसर होता है, जो आपके फॉर्म्स को चेक देखता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखता है, वेरीफाई करता है। एंड फील्ड वेरीफाइड मतलब कि बूथ लेवल ऑफिसर वो चेक करते हैं कि वो पर्सन वहीं पे रहते हैं, या वेरीफाई करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को कि कुछ गलत तो नहीं है। और फील्ड वेरीफाइड मतलब कि वो वहीं पे कोई ऐसा एग्जिस्टेड, कोई सोसाइटी जो एड्रेस लिखा है वो उसी जगह पे, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखा है भोर, उसी में बिलोंग करता है नहीं करता है, तो वो फील्ड वेरीफाइड रिपोर्ट करके आता है, तो वो सबमिटेड। तो इन दोनों केस में कोई एक्शन नहीं लेना होता वोटर को। बट BLO अपॉइंटेड की स्टेट में जब आपका स्टेटस BLO अपॉइंटेड हो, तो आपको उस केस में ये हो सकता है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो आपको कॉल कर सकता है, या फिर आपको आपके घर भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, कॉल करके वेरीफाई भी कर सकता है जो जो आपने फॉर्म में सबमिट करा या डॉक्यूमेंट्स लगाए। वो रैंडम है, वो हर किसी को कॉल नहीं करते हैं। लाइक 5-10% 20% लोगों को ही कॉल करते हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी से, या ऐसे इट्स टोटली रैंडम, उसका कोई हमें पैटर्न नहीं मिला है। आगे मैंने चलता हूँ मैं अगले स्टेटस पे। यहाँ हमने देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ एप्लीकेंट ने अपना फॉर्म फिल करा, सबमिटेड दिखा रहा है, बट इधर करंट स्टेटस मार्क्ड इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इसका ये मतलब है कि यूजुअली आपके फॉर्म में कोई गलती होगी है। 90% ऑफ द केसेस में फॉर्म में गलती वो ये होती है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी गलत डाल देते हो। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप गलत डाल दोगे तो आपकी फॉर्म में मिस्टेक हो जाएगी, और वो मार्क्ड इनकम्प्लीट हो जाता है, बिकॉज वो किसी ऐसे बूथ लेवल ऑफिसर को असाइन हो जाता है जो कि उस टेरिटरी के बाहर है। वो बूथ लेवल ऑफिसर आपके एप्लीकेशन पे कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है, और उसको मार्क्ड इनकम्प्लीट करके छोड़ देता है। देन वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑफिस डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करता है, एंड वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं करेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिक्वेस्ट। लेकिन हर बार ये ऐसा नहीं होता है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो फॉरवर्ड हो जाएगी, नहीं तो वो सीधा आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू वीक्स वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल सही डालिए। और अगर आप कोई स्टेटस ट्रैक कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि सबमिटेड को मत देखो, करंट स्टेटस को भी चेक करना है कि वो मार्क्ड इनकम्प्लीट तो नहीं है। बिकॉज अगर वो मार्क्ड इनकम्प्लीट हो जाएगा तो फिर वो फॉर्म के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, या तो आपको मैनुअली एक
नेशनल ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम पे आपको कंप्लेन रेज करके आपको इसको करेक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है जो वर्क कभी कभी वर्क कर जाता है। आप एक करेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको फॉरवर्ड कर देंगे तो वो उसके प्रोसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, एंड अब मैं नेक्स्ट उसमें आता हूँ जहाँ पे आप देखेंगे ये फॉर्म नंबर 8 है। सो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मेरा फॉर्म नंबर 8 एक्सेप्ट तो हो गया है बट ईपीआईसी जनरेटेड वाला स्टेट नहीं दिख रहा। सो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि मोस्टली नहीं, मतलब जो भी हमारी एपिक सीरीज़ रहती है, जो पहले हमारी एपिक सीरीज ईपीआईसी सीरीज़ थी, इलेक्टर फोटो आईडी कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, जो हमारा पुराना स्टेट का जो वोटर आईडी कार्ड था उस पर जो भी नंबर लिखा था वही नंबर रहता है, वही सेम वैलिड रहता है नंबर आपका। बस फॉर्म एक्सेप्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस के लिए। आपका जो रेजिडेंस जो शायद पहले दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश, यूपी, कहीं से भी आप किसी दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, सपोज करिए महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो आपका जो पुराना वोटर आईडी कार्ड नंबर था वो वही रहता है, सेम रहता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ईपीआईसी जनरेटेड करके स्टेट नहीं दिखती है इन केस ऑफ फॉर्म नंबर 8। यहाँ पे वही शुरू के वर्कफ्लोज वही रहते हैं, सबमिटेड, बीएलओ असाइंड, फील्ड वेरीफाइड एंड देन एक्सेप्टेड। तो इसके अंदर और कुछ तो नहीं है, बट हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये वी बीच में लिखा है तो वी का ये मतलब है कि ये जो फॉर्म है वो ऐप से फिल किया गया है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये 8 मतलब फॉर्म नंबर 8 है, और ओ मतलब कि आउटसाइड, शिफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आउटसाइड असेंबली है। और यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं जब यहाँ पे इसको ट्रैक करते हैं, तो ये जो ओ को 0 समझ लेते हैं। ये बेसिकली जो हमारा 7th डिजिट और 9th डिजिट होता है वो हमारा बेसिकली जो कैरेक्टर होता है वो अल्फ़ाबेट होता है। 7th एंड 9th कैरेक्टर इज़ अल्फ़ाबेट। तो अब हम आगे चलते हैं और ये वाला एप्लीकेशन उठाते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए फील्ड वेरीफाइड स्टेट पे अभी ये रुका हुआ है, FVR सबमिटेड, मतलब फील्ड वेरीफाइड रिपोर्ट सबमिटेड। बीएलओ ने अपनी फील्ड वेरीफाइड रिपोर्ट सबमिट कर दी है एंड ये अब फाइनल स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में अभी है। और जैसे ही ये होगा कंप्लीट एक्सेप्टेड आ जाएगा। और यहाँ आप अगर देखेंगे तो O8C है। O मतलब कि ये वेबसाइट से फिल किया गया है फॉर्म, और 8 मतलब फॉर्म नंबर 8, और C मतलब कि करेक्शन, ये फॉर्म करेक्शन फिल हुआ है सेम कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो भी एप्लीकेंट है वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, कोथरूड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, और उन्होंने करेक्शन फॉर्म फिल किया है, इसका ये मतलब है। तो उन्होंने कोई करेक्शन इसमें करी होंगी। फिर आगे हम चलते हैं। इस वाले केस में ये O6N है, मतलब कि वेबसाइट से फिल किया गया है, फॉर्म नंबर 6 है, N मतलब न्यू फ्रेश एनरोलमेंट है, फॉर्म नंबर 6 है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 4 है, यहाँ रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपको रिजेक्शन रीजन, अगर आप ऐप पे वोटर हेल्पलाइन ऐप पे ट्रैक करते हो एप्लीकेशन को और वहाँ रिजेक्टेड दिखाता है तो उसमें रीज़न नहीं दिखाता है। वैसे तो रीज़न्स बहुत वियर्ड होते हैं कई बार, मतलब सही प्रूफ लगाने पे भी रीज़न ये लिख देते हैं कि मिसमैच ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, बट आई थिंक बीएलओ के पास कुछ ऑप्शंस नहीं होते, कोई भी रीज़न डाल के वो रिजेक्ट करते हैं। कोई उनको डिस्क्रिपेंसी दिखेगी तो वो कोई भी एक रीज़न डाल सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन से रिजेक्ट मार देते हैं। तो बट कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा तभी वो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। देन ये फॉर्म नंबर 6 है, इसमें और कुछ बताने का है नहीं, आई थिंक मोस्टली मैंने सब बता दिया। और ये अब आते हैं O8W मतलब कि शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस विद इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि आप कोथरूड में पहले रहते थे, आपने अब कोथरूड में ही कोई एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हो गए हैं, तो ये वैसा टाइप का फॉर्म है। O8 मतलब कि वेबसाइट से फिल किया गया है, 8 मतलब कि फॉर्म नंबर 8। अब इस केस में क्या होता है, जब विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, तो कोथरूड के अंदर शिफ्टिंग हो रही है, लाइक बेसिकली सेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर शिफ्टिंग हो रही है, तो उस केस में बीएलओ असाइन नहीं होता है, आपका फॉर्म सबमिट होता है एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्टली एक्सेप्टेड फ्रॉम द ऑफिस। तो बीएलओ इसके अंदर वो होता ही नहीं है असाइन, तो सीधा आपको यहाँ से सबमिटेड से एक्सेप्टेड आएगा। कुछ लोग ये मेरे से पूछ रहे थे कि बीएलओ तो दिख नहीं रहा है, नॉल नहीं दिख रहा, बट इसमें भी कुछ ऐसा नहीं होता है, और आपका जो पुराना वोटर आईडी कार्ड नंबर है वही रहता है सेम। तो ईपीआईसी जनरेटेड भी नहीं इस केस में होगा, फॉर्म नंबर 6 में ही ईपीआईसी जनरेट होगा। अब ये मैं एक एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ जिसमें हम बात करते हैं कि ये प्रॉपरली फॉर्म नंबर 8 की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है। इस केस में क्या हुआ है, इन्होंने किसी और स्टेट से महाराष्ट्र स्टेट में अपना ट्रांसफ़र कराया,
और वो एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद और ये वेबसाइट से भरा गया था आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूंसी O8O फॉर्म 8O मतलब कि आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट हुआ। और ई रोल अपडेटेड, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं बिल्कुल भूल गया इसके बारे में। ई रोल अपडेटेड का मतलब ये है कि आपका इलेक्टोरल रोल करंट कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया वहाँ अपडेट हो गया, आपका नाम वहाँ पे चढ़ गया है, वहाँ पे आपका नाम इंक्लूड हो गया है। यू आर एलिजिबल टू वोट। आपको फिजिकल वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको डिजिटल वोटर आईडी कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना electoralsearch.eci.gov.in पे अपना नाम चेक करना है, ई रोल अपडेटेड है, इलेक्टोरल रोल बोलते हैं जिसको, और आप वोट करने जा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिखा के वोट कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट स्टेप दिखा रहे हैं यहाँ पे डिलीवर्ड, मतलब कि ये जो आ रहा है दिस इज़ ट्रैकिंग नंबर ऑफ इंडिया पोस्ट वेबसाइट। सो इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे जाके आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और आपको पूरा ट्रैकिंग मिल जाएगा। आपको ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ट्रैकिंग प्रॉपर्ली दिख जाएगा कि कब वो आईडी डिस्पैच हुआ एंड ऑल हुआ, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है और डिलीवर्ड स्टेट दिखा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट ये फीचर ऐप में भी है। मैं आपको नीचे अब मैं ऐप में दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे हम चलेंगे अंडरस्टैंडिंग दी वर्क फ्लो ऑफ एप्लीकेशन ऑन वोटर हेल्पलाइन ऐप, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक यहाँ पे स्टेटस आ रहा है हेयरिंग शेड्यूल्ड। सो हेयरिंग शेड्यूल्ड तब होता है जब आपको बीएलओ ने कॉल करा और आपने फ़ोन नहीं उठाया, या फिर आपके फॉर्म में मोबाइल नंबर बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर को विजिबल नहीं है। सो उस केस में ये आपको हेयरिंग शेड्यूल करके स्टेटस आ जाता है, जबकि इधर आपको दिखा रहा है सबमिटेड, बीएलओ अपॉइंटेड एंड देन फील्ड वेरीफाइड येस, बट स्टेटस जो है वो हेयरिंग शेड्यूल में ही अटका है। सो हमें मेक श्योर करना है कि हेयरिंग शेड्यूल जब भी आए तो ये एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमें यहाँ पे एड्रेस नहीं दिखता कि हमें जाना कहाँ है। तो हेयरिंग शेड्यूल का मतलब ये है कि बीएलओ आपको किसी नियर बाय ऑफिस में बुला रहा है और वहाँ पे आपको फिजिकली आपको वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स, या आपसे जो भी शायद आपकी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है कोई एप्लीकेशन में जो उसको समझ नहीं आ रही है, आपको कॉल कर आपने कॉल नहीं उठाया, या आपके घर गया तो घर नहीं आया, घर पे कोई नहीं था, तो ऐसे केस में वो आपको अपने नियर बाय स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में या फिर जो भी पोलिंग बूथ होता है उसमें बुलाते हैं और वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करके लेके जाइए। आपको इसमें 2-3 दिन का आपको वर्किंग डेज़ का तो टाइम मिलता ही है। तो आप उन डे में जैसे ही आपको हेयरिंग शेड्यूल दिखे तो आप इमीडिएटली 1-2 दिन में अपने नियर बाय स्कूल में चले जाएं। और वो एड्रेस आपको ऐप पे नहीं दिखता है, कुछ रीजंस हैं जो ऐप पे नहीं दिखता है हेयरिंग शेड्यूल का जो एड्रेस होता है कि कहाँ जाना है, तो वो आपको अपनी वेबसाइट पे जाके, जैसे आप ये फुल ट्रैक कर रहे हैं इधर, ऐसे करके आपको ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पे एड्रेस वो प्रॉपरली मेंशन्ड होता है, तो वो ऐप पे नहीं होता है। अगर आपको कभी भी दिखे तो आप वेबसाइट पे लॉगिन करके चेक करें। फिर ये केस है फॉर्म रिजेक्टेड, इसमें रीज़न नहीं लिखा। सो ऐप पे क्या होता है, रीजंस प्रॉपरली नहीं मेंशन्ड होते, तो आपको वेबसाइट पे जाके ट्रैक करना चाहिए। और फिर ये ई रोल अपडेटेड, इसका मतलब आपका ऐप एक्सेप्ट हो गया है एंड यू आर एलिजिबल टू वोट। और यहाँ पे डिस्पैचिंग नहीं हुई है अभी वो फिजिकल आईडी की, बट एज आई टोल्ड यू वो ज़रूरी नहीं है। आप किसी, अगर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम आ गया, आपकी आराम से वोट कर सकते हैं कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड से, एंड देन अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से। और ये FVR सबमिटेड मतलब कि फील्ड वेरीफाइड रिपोर्ट सबमिटेड और BLO अपॉइंटेड, ये दिस इज़ जस्ट इन फाइनल स्टेज, वन मोर स्टेप इज पेंडिंग। सो आई थिंक या 2 मोर और हैं। सी फॉर्म नंबर 8 ई रोल अपडेटेड, इसमें एपिक नहीं आएगा। और यहाँ देखिए ट्रैकिंग नंबर भी आ गया इंडिया पोस्ट का, दिस इज़ द ट्रैकिंग नंबर। इसको गलती से भी EPIC मत समझ लेना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि EPIC में लास्ट 2 जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट नहीं होते, वो डिजिट्स ही होते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिएगा, ओके। एंड देन सी ऐसे करके होता है, सम 3 लेटर्स, शुरू के 3 लेटर्स होते हैं एंड देन बाकी नंबर्स होते हैं। और ये जो है फॉर्म नंबर 6 है। सो इसमें EPIC जनरेट हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था। और ये ऐसे देखिए सर, फॉर्म मार्क्ड इनकम्प्लीट, ओके। मार्क्ड इनकम्प्लीट अगर दिख रहा है तो आपको इमीडिएटली या तो रिड्रेसल सिस्टम पे जाके कंप्लेंट रेज करके आप उसको करेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट कराइए, आपने कॉन्स्टिट्यूंसी गलत डाली होगी। सो आपको आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस ये बता दिए हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लिंक्स होंगे मैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू।